You're watching Ahmednagar City Channel. नमस्कार, मी रानिका स्लिवाल, ATV न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। आमची प्रत्येक बातमी असेल खास त्यासाठी पाहत रहा ATV न्यूज 24 तास। MIMचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा जाहीर निषेध नोंदवत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय अहमदनगर, तोपखाना पोलीस स्टेशन आणि भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशन अहमदनगर यांना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीनच्या वतीने निवेदन देण्यात आले। या संदर्भात सरफराज जहागीरदार यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। अरे कितने गोली मारोगे, हर घर से ओवैसी निकलेगा। अरे कितने गोली मारोगे, हर घर से ओवैसी निकलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। आज अहमदनगर ज़िला कलेक्टर के मार्फत हमने हमारे जो देश के गृह मंत्री है अमित जी शाह साहब, उनको एक पत्र दिया कि कल एक जो नाकाबिले बर्दाश्त एक ख़तरनाक हमला जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुआ। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है ये हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसके मेंबर, और ये जो है संवैधानिक पद के ऊपर है। तो मेरा यूँ कहना है कि ये संविधान पे हमला है। और मैं एक लफ्ज़ के साथ ये कहना चाहूँगा असदुद्दीन ओवैसी के साहब के बारे में कि कितना खून बहाओगे हर कतरे से ओवैसी निकलेगा। ये कहते हुए हम उस चीज़ का निषेध करते हैं। और जो हमला हुआ वो ये एक जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। असदुद्दीन ओवैसी देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो एक नेशनल प्रेसिडेंट है MIM पार्टी के, तो वो संविधान को मजबूत करने के लिए यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने से संविधान मजबूत होता है। तो जो भी हमारी संवैधानिक ड्यूटी है वो हम लोग वहाँ पर अदा कर रहे थे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अदा कर रहे थे। अगर यही हमला कोई नॉमिनल पार्टी के ऊपर होता तो यहाँ पर किस तरीके की धारा लगती, आतंकवादी ये वो। एक जो बैरिस्टर है, ये पूरे पार्लियामेंट में एक बैरिस्टर है, और बैरिस्टर जो होता है कानून का बहुत जानने वाला होता है। ये तो हमने पहला मौका दिया है कि हिंदुस्तान के आइन के ऊपर हम लोगों ने हलफ लिया है, असदुद्दीन ओवैसी ने हलफ लिया है। तो उस हिसाब से हमने सबसे पहला ये कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के आइन के ऊपर भरोसा रखकर पुलिस को कार्रवाई का मौका दिया है। यहाँ पर इंटेलिजेंस की ये सारी नज़रअंदाजी मानते हैं हम लोग, यहाँ पर जितने सारी CBI है इसकी नज़रअंदाजी मानते हैं। और इस हिसाब से हम CBI का भी और इंटेलिजेंस का भी और जितनी एजेंसियाँ हैं जिनकी संवैधानिक पोस्ट के ऊपर जिनकी ड्यूटी है जो वो करने में नाकाम रहे, इनका निषेध नोंदते हैं। और इसके बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो हम हमारे जो दूसरे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील जो हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, इनके आदेश का वेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हमला हुआ इसके बाद तो हम हमारा आंदोलन इससे ज़्यादा तीव्र करेंगे। बंदूक के हम दहाने पे है, चलती बंदूक के हम दहाने पे है, हमें मालूम है कि हम निशाने पे है। कल जो घटना हुई यूपी के अंदर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इनके काफिले पर, इनके गाड़ी पर जो हमला हुआ, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि एक सांसद जिनके गाड़ी के ऊपर हमला होता है कि ये यूपी का गुंडा राज है कि एक सांसद वहाँ से सुरक्षित नहीं आ सकता, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर ये सांसद के ऊपर हमला कैसे होता है। जो 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अहमदनगर ये मांग करती है कि जो आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और असद साहब को जो जेड सुरक्षा दी गई है ये सुरक्षा उन्हें कायम दी जाए। और हमारे औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, इन्हें भी सुरक्षा दी जाए ताकि उन्हें भी आगे चल के जब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को धोखा है तो उन्हें भी धोखा हो सकता है। वो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनको भी धोखा हो सकता है। और आने वाले समय में हम इससे बड़ा निषेध कर सकते हैं। हम खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनके आदेश पर रुके हुए हैं अभी। अगर जैसे हमें आदेश आता है इससे भी बड़े पैमाने पे हम आंदोलन करेंगे।